हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं और उन दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है भय। डर जिसके मन में घर कर जाता है वो सहजता से जी नहीं पाता। यहाँ बात की जा रही है एक परमार्थी की। साधारण व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की काल्पनिक और वास्तविक भय बैठा रहता, लेकिन जिसने परमार्थ के स्वरूप को जान लिया है उसके मन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। भय मुक्त चेतना का विकास जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हमें उसे अपने भीतर उद्घाटित करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा कल प्रारंभ की गई और उसमें पहला अंग निशंकित अंग है। उसका स्वरूप बताते हुए आचार्य कुंद ने कहा, सम्मा दिट्ठि जीवा निशंका होन्ति निर्भयातेन सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसलिए वे निर्भय होते हैं। क्योंकि वे 7 भयों से मुक्त होते हैं, इसलिए निशंक है। कुल मिलाकर बात केवल इतनी सी है, जहाँ शंका है वहाँ भय है और जहाँ आशंका है, निशंक है, वहाँ अभय है। कल मैंने बात की थी श्रद्धा अश्रद्धा, श्रद्धा भय अभय। आज पुनः उसी बात को हम बढ़ा रहे हैं। मन का विश्वास हमें कितना निश्चिंत करता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लौकिक हो या लोकोत्तर, जहां विश्वास है, श्रद्धा है, वहां निश्चिंतता है। और जहां शंका है, संशय है, संदेह है, वहाँ हमेशा खटका है। कल मैंने बात की कि हमें जो भी भय होता है वो एक प्रकार की शंका की परिणति है और यह शंका मोह भाव या राग भाव के कारण प्रकट होती है। हमें डर है कितने प्रकार का, तो कल बताया गया 7 प्रकार का भय। आम जनों को 24 घंटा हीनाधिक रूप से सालता रहता है। किसी के जीवन में किसी प्रकार का भय, किसी के जीवन में किसी प्रकार का भय, किसी के जीवन में किसी प्रकार का भय। आज मैं उन भयों की चर्चा करके आपसे बताऊंगा कि ये भय शंका के कारण कैसे पनपते हैं और श्रद्धा के कारण इन भयों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सबसे पहले इहलोक भय को हम लेते हैं। इहलोक अर्थात लोक से संबंधित भय। इस लोक में भय, इस लोक में, इस लोक से भय। कोई व्यक्ति का भय या लोक में ऐसा कुछ घट जाए जो हमारे लिए तकलीफ दे हो, ये मन की एक आशंका है जिससे डर होता है, चाहे वो चेतन हो या अचेतन। चेतन अथवा अचेतन निमित्त मुझे किसी तरीके से प्रभावित न कर दे, वो हमारे मन को भयातुर करता है। किस वजह से? हमें शंका है। किसकी शंका है? मेरा कोई नुकसान न हो जाए, मुझे क्षति न पहुंच जाए। किसका नुकसान, किसकी क्षति? तो हमारे शरीर को नुकसान न पड़े, हमारी संपत्ति को नुकसान न हो, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान न हो, हमारी संतति, हमारी संतान, हमारे परिवार को नुकसान न हो। यही सब चीज़ें हैं ना, जिनके प्रति हमारा मन हर पल आकुल व्याकुल बना रहता है, आकुलित चित्त रहता है कि इन्हें किसी भी प्रकार से क्षति न पहुँचे, इनको कोई नुकसान न हो। और साधारण प्राणी
अपने शरीर, अपनी संपत्ति, अपनी संतति, अपनी जो भी उसके साथ जोड़ी हुई सामग्री है, उन सब में थोड़ी भी क्षति पहुंचती है तो उसे अपनी निजी क्षति मानकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन जो सच्चा तत्वज्ञानी है, जिसके हृदय में ये श्रद्धा गहरे स्तर पर बैठ गई है कि मैं देह नहीं चेतन हूँ और अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्मा हूँ, तो जो मैं हूँ वो शाश्वत हूँ, जो मेरा है वो शाश्वत है, उसमें न कुछ पाने जैसा है न कुछ खोने जैसा है, उसे न कोई बना सकता है, उसे न कोई मिटा सकता है, उसका न हित है न उसका अहित है, उसका न अच्छा है न उसका बुरा है, न उसका विकास है न उसका विनाश है। ये बात जिसके चित्त में गहरे बैठ जाए उसको इन सब चीजों से कोई प्रभाव होगा? क्यों? जो हो रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, है ना? तो स्वरूप का बोध या स्वरूप का श्रद्धान हमें इलोक भय से मुक्त कर देता है। आप लोग पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में कई तरह के दृश्य होते हैं, भयानक, सामने वाले को मारा जा रहा है, देखकर लोगों को डर लग रहा है, पर उस अभिनेता के अंदर आपको कुछ लगता है क्या? हाँ? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है ये रियल नहीं है, रोल है। रियल में तो कुछ होना ही नहीं ना। बस संत कहते हैं अपनी रियलिटी को जानो। जो रियल है वो शाश्वत है और जो रोल है वो पल पर बदलता है। जो रोल को ही रियल मान लेते हैं वो जिंदगी भर रोते रहते हैं, और जो रोल और रियल के भेद को समझ लेते हैं कुछ भी हो जाए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरा रोल है और क्या रियल है इसे समझो। जो वास्तविक है उसे पहचानो, उसकी श्रद्धा करो। हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं? मैं आत्मा हूं। कब कहते हैं? जब स्वाध्याय करते हैं तब, जब प्रवचन सुनते हैं तब, या कोई धर्म चर्चा आती है तब। लेकिन अंतर मन से पूछो, दिन भर अपने आप को क्या मानते हैं? ये कौन करता? ये हमारे अंदर का मोह भाव, ये हमारे भीतर का राग भाव है जो हमें हमारे स्वरूप में स्थिर नहीं होने देता। वो डराता है उसी कारण कि मुझे इलोक में कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अरे जब तेरा नुकसान हो ही नहीं सकता तो फिर नुकसान कैसा? ये मन की दुर्बलता है जो स्वरूप के श्रद्धान के अभाव में पनपती है। सेठ सुदर्शन के ऊपर इतना भयानक उपसर्ग हुआ, सूली पर चढ़ाया जा रहा है। आपने देखा कभी सुदर्शन को काटते घबराते हुए? सेठ सुदर्शन डरे? ये सुदर्शन नहीं, सेठ सुदर्शन की बात कर रहे। वो सुदर्शन सुदर्शन थे। क्यों? अरे सूली पर चढ़ाने की बात, मुझे तो जब कोई छू ही नहीं सकता तो सूली पर किसको चढ़ाया जाएगा? ये शरीर को चढ़ाया जा रहा है। ये तो उसी दिन चढ़ गया था जिस दिन ये जन्म लिया था। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। जैसे लोग देख रहे हैं मैं भी वैसे उसका दृष्टा हूं। मेरा को भी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। ये गाढ़ श्रद्धान था।
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विश्वास से भय दूर भागता है। थोड़ा अपने बचपन की ओर मुड़ो। जब साइकिल चलाना शुरू किए हों और पहली बार ऊपर सीट पर चढ़कर हैंडल पकड़कर साइकिल चलाएं, तो क्या पीछे कोई बैठा रहता है? हम पकड़े, चलो चलो चलो, हम पकड़े, चलो चलो। तो जब तक ये रहता है कि पीछे कोई पकड़ा हुआ है तो हम सेफ हैं, डर लगता है। और पीछे कोई नहीं है तो अरे भाई डर न लगने। तो शुरुआत में व्यक्ति के मन में डर लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन पीछे किसी का सपोर्ट है, हाँ है, कोई भरोसे का आदमी है, तो कोई डर नहीं। कुल मिलाकर जहां विश्वास है वहां भय नहीं, वहां निश्चिंतता है। लोक में विश्वास और परलोक में विश्वास, लौकिक कार्य में विश्वास और पारमार्थिक कार्य में विश्वास। कई लोग हैं जिनके मन में बड़ा हर नेगेटिविटी रहती है। व्यापार करना शुरू किए, हमें नुकसान ना हो जाए, हमें नुकसान ना हो जाए, पता नहीं व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, शुरू तो कर दिए, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। बताओ, जिसके मन में एक कीड़ा काट रहा है, कुलबुला रहा है, वो कभी व्यापार में सफल होगा? क्यों? उसके भीतर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो क्या कहते हैं भैया, आत्मविश्वास से लबरेज रहो, तब तुम्हारा अपने आप विकास होगा। तो जैसे लौकिक क्षेत्र में आत्मविश्वास की जरूरत है, वैसे ही परमार्थिक क्षेत्र में आत्मा के विश्वास की जरूरत है, आत्मा के श्रद्धान की जरूरत है। तब तुम सफल हो पाओगे और तभी अपने डर को दूर कर पाओगे। श्रद्धा ऐसी जमाओ कि डर है ही नहीं। एक व्यक्ति है जो ये सोच रहा है सफल होंगे कि नहीं होंगे, और एक व्यक्ति है जो सोच रहा हम पक्के सफल होंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। कौन अच्छा है? तो अपना कॉन्फिडेंस, कई बच्चे पढ़ लेते हैं खूब अच्छे से, पर कॉन्फिडेंस वीक होता, पता नहीं पेपर ना बिगड़ जाए, पेपर ना बिगड़ जाए। तो सब जानने के बाद भी उनका पेपर बिगड़ जाता है, बिगड़ता है। हाँ, और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो क्या करते हैं? हाँ, कैसा भी पेपर आए, बैठ जा, शुरू हो जा, हो जाएगा। मुझसे लोग बोलते हैं, महाराज जी आप एकदम किसी भी विषय पर कभी भी बोलते हो तो एकदम पूरी बात कैसे बोल देते हो? कहाँ से आ जाता है? मेरा कहीं से नहीं आता। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं बोलूँगा, शुरू करूँगा तो मेरा हो जाएगा, अपने आप हो जाता। अब मैं आज सोच लूँ कि अरे ज़्यादातर तो मैं बिना तैयारी के ही आता हूँ, शुरू हो जाता हूँ, और आप लोगों को उसका लाभ मिल जाता है। क्यों? अंदर तो मटेरियल भरा है, रात दिन चिंतन चलता है, केवल उसको परसना ही है। पर ये सब कब? जब मेरे भीतर आत्मविश्वास है। वो कमजोर पड़ जाए तो कुछ नहीं हो सकेगा। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास जब तक है तभी तक सब कुछ है। आत्मविश्वास खो गया तो सब कुछ खो गया। तो परमार्थ में आत्मा का विश्वास और लोक में आत्मविश्वास, सम्यक दृष्टि के अंदर दोनों बातें होती है, इसलिए वो निर्भय होता है। तो इहलोक भय मन में नहीं हो अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, श्रद्धान कर लिया। परलोक भय, कल मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की थी, आज ज़्यादा चर्चा न करके आगे बढ़ता हूँ। परलोक का भय यानी दूसरे व्यक्ति का भय, और परलोक का भय। पर कई लोग होते हैं जो बहुत घबराते हैं। देखिए, विश्वास लोगों का भय कैसे भगाता है। एक सज्जन को किसी ने कह दिया, तुम पर किसी ने मारण मंत्र का प्रयोग करके मूठ चला दिया, मूठ चला दिया। ये 1996 की बात है। वो आदमी डिप्रेशन में, पड़ोसी था उसका और दोनों का एक व्यापार था, और उन्हीं का व्यापार ज़्यादा चलता था, इस पड़ोसी का कम चलता था। उसके दिमाग में बिठाल दिया, ईर्ष्यावश उसने मुझ पर मारण मंत्र यानी मूठ चला दिया। वो घबराया,
बोले महाराज जी मुझ पर मूड चला दिया है, अब मैं क्या करूं, मेरा कुछ हो न जाए, हो न जाए। हम बोले होना होगा तो होगा, तेरा तो अभी हो गया, तो अपने आप मन से मर गया। जब उसने मुझसे बोला, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कोई मूठ नहीं है, चल मैं बताता हूँ। और मैंने उसको नमोकार मंत्र पढ़ा उसके सामने और एक्टिंग किया कि ये पूरी तरह सेफ है। थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता। मैंने एक्टिंग किया और उसको क्या, देख तू पूरा सेफ हो गया। और मैंने कह दिया कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ करके तेरे चारों तरफ सुरक्षा का कवच तैयार कर दिया हूँ, और इस कवच को, ये कवच अभेद्य है, इस कवच को दुनिया की कोई ताकत भेद नहीं सकती। तो विश्वास रख और जब भी घर से बाहर निकल नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पूरे शरीर में हाथ फेर ले और ये विश्वास जगा ले, मेरे चारों ओर अभेद्य कवच तैयार हो गया, तेरा कुछ नहीं होगा। 1996 से 2021 हो गए, 25 बरस हो गए, आदमी भला चंगा। उसके मन में ये बात बैठ गई, क्या महाराज का आशीर्वाद हो गया, महाराज ने मुझे सुरक्षा कवच दे दिया। तो महाराज ने क्या दिया, तुम्हारे विश्वास ने दिया। महाराज क्या दिए, तो विश्वास अपना पक्का रखना चाहिए। उस विश्वास से सब कुछ असर होता है। मेडिकल साइंस भी बोलता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, एक नोसिबो इफेक्ट होता है। कुछ भी दे दो और कहो देख तेरा काम हो जाएगा, सामने वाला विश्वास कर ले तो डिस्टिल वाटर भी उसके लिए अमोघ औषधि बन जाए। अरे और साधारण सी बीमारी, ये बीमारी बड़ी गंभीर है, इसका कोई इलाज नहीं, आदमी के ऊपर असर पड़ गया तो साधारण सी बीमारी में भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। लौकिक क्षेत्र में भी विश्वास से भरे रहिए और पारमार्थिक क्षेत्र में अपनी आत्मा का विश्वास हमेशा बनाए रखिए, तो न इलोक भय होगा, न परलोक भय होगा, न मरण भय होगा। सबसे ज़्यादा डर लोगों को मरने का होता है, लोग घबराते हैं, मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए। तो अमर थोड़ी हुए, मरना तो है ही, किस बात का डरना। हम तो उस परंपरा में जन्मे हैं जहाँ हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, क्या राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो जब मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार है तो मरेंगे, डरने से क्या काम। जब मरना होगा तभी मरेंगे, जब मेरी बारी आएगी तभी मैं मरूंगा, बारी के पहले नहीं मर सकता। किसका डर, श्रद्धान पक्का रखो, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। देखो आयु का संयोग कैसा होता, दो उदाहरण बता रहा हूँ, एक सागर की और एक जबलपुर की। सागर में आज से लगभग 30 वर्ष पुरानी घटना है, आप लोगों को स्मरण में आ सकता है जो सागर के आसपास रहते हैं। एक चील एक सांप को पकड़ करके उड़ा जा रहा था। चील अपने पंजे में सांप को पकड़ करके उड़ा जा रहा था। अचानक रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद हुआ, लोग रुके, उस चील को देखने लगे। इसी बीच एक युवक स्कूटर से था, वो अपना एक पैर नीचे रखकर उस चील को देखा। इसी मध्य चील के पंजे से वो सांप छूटा। सांप गुस्से में था, वो युवक के पैर में डंस मारा, हाँ पैर में डंस मारा, और इसी बीच चील वापस आया, उतनी भीड़ में उस सांप को उठा के ले गया और युवक ऑन स्पॉट चला गया कुछ ही मिनटों। अब बोलो ये क्या है, ये क्या है। उस व्यक्ति की मृत्यु उसी के निमित्त से होनी थी, और सांप का इसी निमित्त से उतनी देर के लिए चील के पंजे से छूटना था। वो अपना काम किया और चला गया। अब बोलो किसका डर। और मैंने सुना है जबलपुर में एक व्यक्ति के पूरे शरीर में घाव और दुर्गंध, और वो कोई उसको पूछने वाला नहीं था, लावारिस जैसा था। किसी ने उसे कहा ऐसे करने की जगह जहर का इंजेक्शन दे दिया कि मर जाए, कहाँ भोग ना पाए, इस वेदना से तो बच जाएगा। पर विषस्य विषमौषधम,
वो जहर उसके लिए अमृत का काम कर गया और उसके सारी बीमारी ठीक हो गई। अब बोलो क्या हो गए? अब क्या कहोगे इसको? सावधान पक्का रखो। अभी 3 साल पहले एक परिवार शिमला गया, उनके साथ उनका 2 साल का बच्चा था। वो एक घाटी में बच्चा हाथ से छूटा और 250 फुट नीचे गहरी खाई में गिर गया। ऊपर से 250 फुट गहरी खाई में गिरा और संयोग एक झाड़ी में अटक गया। इन लोगों का तो एकदम स्तब्ध रह गए, क्या करें। जब गए तो बच्चे को एक खनोच भी नहीं आई। अब बोलो क्या करोगे? हमने कहा हनुमान की कथा चरितार्थ हो गई। उस बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई। किसका डर? हाँ, भुज में भूकंप आया था तो मां तो मर गई और बच्ची 3 दिन तक जिंदा रह निकल गई। बोलो ये क्या है? इसलिए डरना नहीं, सतर्क रहना। आत्मा के स्वरूप का विश्वास जगते ही, श्रद्धान जगते ही सारा भय भाग जाता है। इधर आत्मविश्वास रखो, इधर आत्मा का विश्वास रखो। डर नहीं होगा, न इलोक का, न परलोक का, न मरण का, न वेदना का। बीमारी न हो जाए, ये बड़ी बीमारी है। मैं आप सबसे कहता हूं, कितने भी बीमार हो अपने आप को बीमार मत मानो, क्योंकि बीमार तन के 100 इलाज हैं, बीमार मानसिकता का कोई इलाज नहीं। तन की बीमारी को कभी मन पर हावी मत होने दो। आज से कुछ वर्ष पहले मैं मैनपुरी में था, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, 2002 की बात है। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपकी कृपा से मेरी 20 साल पुरानी बीमारी चली गई। वो वहाँ एसडीएम की पोस्ट पर थे। मैंने कहा मेरी कौन सी कृपा हो गई, मैंने तो कुछ किया नहीं, आप कभी मुझसे मिले भी नहीं। बोले महाराज मैं आपका नियमित प्रवचन सुन रहा हूँ। उस समय लाइव नहीं चलता था, सामने आके सुनते थे। मैं आपका नियमित प्रवचन सुन रहा हूँ। अब 1 सप्ताह पहले आपने एक वाक्य कहा था कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। महाराज ये बात मेरे हृदय में बैठ गई। मैं पिछले 20 सालों से एंजाइना के पेन से पीड़ित हूँ। एंजाइना कार्डी की एक प्रकार से एंजाइना के पेन से पीड़ित हूँ। पीड़ित था, हूँ नहीं बोला, पीड़ित था। बहुत इलाज किया महाराज, कुछ नहीं लगा। लेकिन आपके इस वाक्य ने मेरे जीवन में चमत्कार घटित कर दिया कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तन बीमार है, मन नहीं, मैं स्वस्थ हूं। महाराज जी पिछले 3 दिन से मैंने सारी दवाइयां बंद कर दी और आज मैं स्वस्थ हूं। क्या है? मैं ये नहीं कहता कि तुम बीमार पड़ो तो दवाई नहीं खाओ, उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो मेरे सिर पे और बात ठीकरा फोड़ोगे। दवाई लो लेकिन घबराओ नहीं। सबसे पहला इलाज मन का होना चाहिए। मन की बीमारी शांत होगी तभी आप तन को स्वस्थ रख सकोगे। डरो नहीं। पर कई है बीमार होने पर घबराए तो ठीक, बीमारी हो न जाए इसलिए घबराते हैं। एक युवक अपनी बहन को लेकर मेरे पास आया, वो डिप्रेशन में थी। क्या बात है? बहुत गंभीर डिप्रेशन। क्या हुआ? हुआ ये था कि उसकी एक सहेली थी, उसे वाइट स्पॉट हो गया। सहेली को वाइट स्पॉट हुआ, डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने बोला कि ये तो मेलानिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। मेलानिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। ये बात उसको लग गई, अरे तो कभी मुझे ना हो जाए, मैं इतनी सुंदर हूँ। वो कुछ सुंदर थी और जितनी सुंदर थी उससे ज़्यादा सुंदर अपने आप को मानती भी थी। क्या होता है?
जितनी थी उससे ज्यादा अपने आप को मानती थी। अगर मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा? डिप्रेशन। अरे अभी बीमारी आई नहीं और तुमने अपने आप को बीमार मान लिया। मेरे पास लेके आया, मैंने उसे समझाया कि अरे ठीक है, होगा तो ऊपर की चमड़ी जाएगी और क्या जाएगा, एक परिणति गई, अंदर की बात देखो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफ़ेद दाग है, तो क्या हो गया? दाग सफ़ेद हो तो कोई बुराई नहीं, जीवन में काला काम नहीं होना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान करो। ये तो शरीर है, एक दिन चिता की राख में परिवर्तित हो जाना है, इसे तो भस्म होना है, नष्ट होना है, इसमें हाथ में कुछ नहीं है। मैंने अपने तरीके से उसे समझाया, वो ठीक हो गई। मैं आप सबसे भी कहता हूँ, वेदना को लेकर व्याकुलता मन में मत रखो। मुझे बीमारी ना हो ये सावधानी जरूर रखना, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन कितनी भी बीमारी हो उसको अपने मन पर हावी मत होने दो। अपना खान पान, आचार विचार, व्यवहार इतना अच्छा बनाइए कि आप पर बीमारी आए ही नहीं। सतर्क रहिए, अपनी मानसिकता को सदैव स्वस्थ रखिए और ये श्रद्धान अपने हृदय में जगा लें कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारी का घर है और आत्मा में कोई रोग है ही नहीं, वो निरोग है। स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, ये भाव अपने हृदय में बैठ जाना चाहिए। क्या? मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं। डर गया तो ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अचानक कुछ हो ना जाए, ये भी बड़ी व्याकुलता है लोगों को। कोई भी आकस्मिक, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, कभी मत सोचना। मनोविज्ञान कहता है तुम जो चीज सोचोगे ना हो वो चीज हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में उसका उल्टा असर पड़ता है। हमारे अंदर से नकारात्मक तरंगे प्रकट होती है। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ करना है और कुछ पाना है तो मुझे ये हो, ये सोचो। मुझे क्रोध ना आए ऐसा मत वो सोचना। जितना सोचोगे क्रोध ना आए तो क्रोध 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 जितनी बार रटोगे उतने क्रोध के संस्कार बढ़ेंगे। मुझे क्रोध ना आए सोचने की जगह मुझे शांत रहना ये सोचो। मेरे जीवन में विपत्ति ना आए ये सोचने की जगह मेरे मन में शांति हो, मेरे जीवन में शांति हो ये सोचो। मुझे कोई भय ना हो ये सोचने की जगह मेरा मन अभय रहे ये सोचो। आकस्मिक क्या है? जीवन का क्रम है। अगर गया भी, कुछ भी हुआ, कुछ भी घटा तो वो कहाँ घटेगा? तन के साथ घटेगा, धन के साथ घटेगा, परिजन के साथ घटेगा। तुम्हारे चेतन के साथ कुछ भी घटने वाला नहीं है। वो तो जो है सो है। तो आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा। संसार में जो कुछ भी है वो संयोगों से होता है और संयोग मेरे अधीन नहीं, कर्मों के अधीन है। ठीक है, कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है, हम भी भोगेंगे, अनादि से भोगते आए, अभी भी भोग लेंगे। ये धारणा अपने हृदय में गहरी बना लीजिए। मन में कभी भय जन्य आतुरता नहीं होगी। बचाव रखना जरूरी है, पर इसका अर्थ ये नहीं सोच लेना कि महाराज जी ने तो कह दिया अब हमको डरना ही नहीं है। तो कोई कहे कुआं में कूद जाओ तो कूद जाओ, क्योंकि महाराज ने कहा डरना नहीं है। आग में फांद कूद जाओ, छलांग लगा लो, क्योंकि महाराज ने कहा डरना नहीं। चलती ट्रेन के नीचे आ जाओ तो आ जाओ, बोले डरना नहीं। ऐसी बुद्धिमानी मत दिखाना। बुद्धिमानी कहूंगा इसको आज के लोगों की, और क्या कहूंगा।
ऐसी बुद्धिमानी मत दिखाना। जीवन के प्रति जागरूक और सतर्क रहना तुम्हारा कर्तव्य है, पर जीवन को लेकर के किसी भी प्रकार से डरना तुम्हारी दुर्बलता। जागरूकता हो, सतर्कता हो, सावधानी हो, सजगता हो, पर डर नहीं। डर किस बात? जो होना होगा सो होगा। ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? मरोगे। बोलो, इस जीवन में ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? मरना ही होगा ना। तो एक ही बार तो मरना है, मरना तो है ही। बोलो, है ऐसा आदमी जो बोले कि हमको कभी नहीं मरना? नहीं, अभी नहीं मरना, कभी नहीं मरना ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन अभी नहीं मरना। तो तुम्हारे सोचने से तुम्हारा जीवन तय हो जाए तो तुम डेट तय कर लो कि मुझे इस डेट में मरना, उसके पहले नहीं मरना। है कोई ऐसी व्यवस्था? बोलो, ऐसी डेट फिक्स कर लो। तुम सब चीज की डेट फिक्स कर सकते हो। कदाचित आजकल तो जन्म की डेट फिक्स होने लगी, शादी की डेट फिक्स होने लगी, तलाक की डेट भी फिक्स होने लगी, पर मौत की डेट फिक्स नहीं है ना? सब है, मौत की डेट सुनिश्चित नहीं की जा सकती। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो एकदम निश्चित है, और एक ही चीज ऐसी है जो एकदम अनिश्चित है, वह है मृत्यु। मृत्यु होगी ये निश्चित है, पर कब होगी ये एकदम अनिश्चित है। कब किसके साथ क्या आ जाए कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धान अगर पक्का बना रहे तो जीवन में कभी किसी प्रकार की कठिनाई हो ही नहीं सकती, डर आ ही नहीं सकता। किस बात का डर? सतर्कता के साथ मुझे चलना है, समझदारी पूर्ण व्यवहार करना है, लेकिन घबराना नहीं है। घबराहट एक बड़ी दुर्बलता है, इससे बचना है। आजकल तो कई लोगों को बीमारी है घबराहट की, हार्ट बीट बढ़ जाती, बड़ी घबराहट होती है। ये एक प्रकार के डिप्रेशन के ही लक्षण है। अगर आपके अंदर ये तत्व ज्ञान हो तो आपका सारा डर पल में छूमंतर हो सकता है। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, उनको एक बात का डर रहता था, बहुत गहरा डर, और आप भी सुनोगे कैसा डर। डर केवल एक बात का कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति न हड़प ले। बेटे से डर। आज ही एक सज्जन आए, बोले हमारा बेटा हमारी संपत्ति हड़प के बैठा। ऐसा होता है, आजकल के कलयुगी संतान ऐसी हैं। उन्हें इस बात का डर कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति न हड़प ले। मेरे पास आया, मैंने पूछा ये बताओ, मरने के बाद आपकी संपत्ति किसकी होगी? बोले महाराज एक ही बेटा है, उसी की होगी, दूसरी कोई संतान नहीं, न बेटा न बेटी, एक ही बेटा। लेकिन डर है मेरा बेटा मेरी संपत्ति न हड़प ले। मैंने कहा ये बताओ, मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति किसकी होगी? महाराज वो तो बेटा की होगी। तो हमने कहा ये क्यों सोचते हो कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति न हड़प ले? जीते जी बेटे को दे दो, ये सोच लो मैंने दे दिया, हड़पेगा क्या? तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति तुम्हारी असली संपत्ति नहीं। तुम्हारी असली संपत्ति तो तुम्हारे भीतर का पुण्य है, तुम्हारे भीतर का गुण है। जब तक तुम्हारे भीतर का पुण्य वैभव है, जब तक तुम्हारे भीतर का गुण वैभव है, तुम सब कुछ खो करके भी पा सकते हो। और यदि तुमने वो खो दिया तो सब पा करके भी खो जाएगा। इस पर विश्वास रखो। सब चला जाएगा तो भी आ जाएगा। जिसके अंदर कर्म सिद्धांत पर भरोसा होता है वो कल को लेकर के चिंतित नहीं होता। कल क्या होगा, ठीक है चला गया, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। ऐसे ही निर्भय निश्चिंत होकर के चला जाता है। मेरे संपर्क में एक युवक है, देखो सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती। चिंता उसके मन में हावी नहीं होती। दो भाई, माता पिता किसी बात से नाराज हो गए। नाराज क्या हुआ, उनकी ज़्यादा धार्मिक क्रियाओं से उनको असंतोष था, और एक दिन कह दिया निकल जा घर से,
पति पत्नी दोनों ने अपने माँ बाप के चरण छुए और कहा, हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके ऐसा आशीर्वाद दें। हम आपकी आज्ञा का अनुपालन कर रहे हैं, आज हम घर से जा रहे हैं, बस एक निवेदन है, जब भी हमारी ज़रूरत पड़े आप हमें याद करें। अच्छा खासा संपन्न घराने का युवक जिसकी करोड़ों की संपत्ति है, अचानक घर से निकल जाने का आदेश, और वो सहर्ष स्वीकार रहा है। आधुनिक युग का राम कहूं तो गलत नहीं, और कुछ नहीं लिया। पति पत्नी दोनों ने अपने 2-2 जोड़ी कपड़े लिए। निकला तो कुल जेब में 500 रुपये थे। चला, कुछ दिन अपने मित्र के यहां गया, वहां रुका। लोगों ने बोला, तुम ऐसे ही निकल गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कुछ तो आगे पीछे के लिए सोचते। बोले, क्या सोचता, किसका सोचूं? जो था वो चला गया, जो होना होगा होगा। मैं उसे अपना धन नहीं मानता जिसे मैं छोड़ कर आया, मैं अपना धन उसे मानता हूं जो मेरे भीतर है। यदि मेरे पुण्य का योग होगा फिर खड़ा हो जाएगा। उफ किए बिना वो व्यक्ति गया। गुडविल अच्छी थी, हुनर अच्छा था, उसकी मित्रों का सर्किल भी बहुत अच्छा था। सबने कहा कोई बात नहीं, अपन फिर नए सिरे से, बोले नई गिनती शुरू कर लेंगे, क्या बात हो गई। रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। ये घटना 2003 की, 3-4 के आसपास की। और रियल एस्टेट की कंपनी में ये रहा। लोगों ने पैसा लगाया, इसने अपना दिमाग लगाया। और 2004 से 7 के बीच में जो रियल एस्टेट का बूम था ना, उस आदमी ने करोड़ों रुपए पैदा कर दिए और आज एक बड़ी कंपनी का मालिक है। उससे जब पूछा गया, लोगों ने पूछा तुमने ये सब कैसे कर लिया, ये कैसे पाया, तो उसने एक ही बात कही, तत्व ज्ञान के बल पर। श्रद्धान था, स्वाध्यायी। आज वो बहुत आगे है, व्रती जीवन जी रहा, व्रती जीवन जी रहा और बहुत बड़ा एम्पायर है, कमी कुछ नहीं। और ये सब खो गया, सब खो गया, सब खो गया। तेरा है क्या जो खोएगा? जो तेरा है वो खो नहीं सकता, और जो खोगा खोएगा वो तेरा हो नहीं सकता। ये श्रद्धान अपने अंदर जगा लो। बाकी तो व्यवहार है, नदी नाव संयोग है। आज है, कल रहे न रहे कोई जानता नहीं। और देखो दूसरा एपिसोड, इसके बाद जिस भाई के कहने से माँ बाप ने इनके साथ नकारात्मक व्यवहार किया, अंत में वो भाई भी अपने माँ बाप को धोखा दे दिया और उसने ही अपने माँ बाप को की पूरी सेवा की। पिता तो नहीं है, माँ है, और आज माँ की पूरी सेवा वो कर रहा है, उतनी ही उदारता से। कर्म का खेल है, इसे जो समझता है वह कभी विचलित या चलायमान नहीं होता। डरो नहीं, संभल करके जियो। तो जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ अभय होगा, जहाँ शंका होगी वहाँ भय होगा। कल भी, आज ठीक है, कल भी ठीक होगा, कोई भय नहीं। कल कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो डर ही डर होगा। आज गलत है, कल गलत ना हो जाए तो भी डर होगा। जो है सो है, जो है सो सही है, ये अवधारणा हृदय में बैठ जाए, सब ठीक है। तो ये निशंक पने की बात है जो व्यवहार में आती है। निश्चय में जाए तो आत्मा में डूब जाते हैं। वो तो केवल ऐसी आत्मानुभूति जिसमें कोई कुछ भी कर दे तो डर नहीं। अरिमित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, कोई डर नहीं।